तो एक दिन सच्चाई का पता चलता है तो वो इसे सहन नहीं कर पाते और उनके बेटे की नादानी उनकी जान ले लेती है। पिता की मौत का उस लड़के पर गहरा असर पड़ता है और वो फिर अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए खूब पढ़ता और डॉक्टर बनता और फिर गांव में ही अपने पिता के नाम पर अस्पताल खुलवाकर गांव के लोगों की सेवा करता है। तो आइए दिखाते हैं इस कहानी को अपने प्ले के माध्यम से। कहानी एक घर से शुरू होती है जहां उसके पिता अखबार पढ़ रहे होते हैं और अभिनव अपने स्कूल से वापस आया है। पापा, पापा, अरे क्या बात है बेटा, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। बाबा, मुझे प्रिंसिपल सर ने स्कूल से निकाल दिया। क्या? कुछ तो ऐसे हो रहा था ना कि क्लास में फर्स्ट आए हो, बच्चे स्कूल से निकाला क्यों? मैंने एक लड़का मुझे गाली दे रहा, मैंने उसे पीट दिया। प्रिंसिपल सर ने मुझे देख लिया और कहने लगे कि कल अपने पिताजी को बुला कर लाना। चल मैं कल प्रिंसिपल साहब से जाकर बात मिलता हूँ। और इस तरह अभिनव के पापा दूसरे दिन प्रिंसिपल के पास उनके ऑफिस में बात करने के लिए आते हैं। प्रिंसिपल साहब नमस्ते। नमस्ते जी, आइए बैठिए। जी धन्यवाद। साहब, आपने मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया। ओह, तो ये आपका बेटा है। बहुत ही बदतमीज, नालायक और शरारती किस्म का लड़का है। हमारे स्कूल का वातावरण खराब करके रखता है और तो और इससे कुछ पूछो तो उसका उल्टा सीधा जवाब देता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ। बेटा, तुम महात्मा गांधी के बारे में क्या जानते हो? महात्मा गांधी बोले तो बापू, इंडिया और फ्रीडम फाइटर, जिसने अकेले अंग्रेजों की वाट डाली और तड़ी पार कर दिया। सब क्या देखा आपने? और तो और कल इसने एक लड़के की पिटाई कर दी तथा उसका हाथ भी तोड़ दिया। ऐसे लड़के को हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते। ये लीजिए उसकी टीसी। साथ एक लीजिए अगर हो जाए कुछ। नहीं, हम ऐसे लड़के को अपने स्कूल में नहीं रख सकते। धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। चल, नालायक, ना पढ़ता है ना लिखता है, मेरा नाम मिट्टी में डुबो के रख दिया है। अरे अब नीचे क्या कर रहा है नालायक? अरे पिताजी आपका नाम ढूंढ रहा था, आप कहने से मिट्टी में मिला दिया। अच्छा, अब तो जवानी में लड़ाने लगा है। तूने कभी गधा देखा है? नहीं पिताजी। नीचे क्या देखा? मैं ही सब देख। अच्छा तो पिताजी अब कर दो। अब तो हद भी पार हो गई। मैं तेरा दाखिला शहर के स्कूल में कराऊंगा, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। इस तरह अभिनव का नाम स्कूल से कट जाता है। प्रिंसिपल किसी भी हालत में उसको दोबारा स्कूल में रखने के राजी नहीं होते हैं और इस तरह अभिनव के पापा अब शहर में उसका एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराने के लिए प्रिंसिपल से मिलने आते हैं। सर नमस्ते। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मुझे अपने बेटे का दाखिला आपके स्कूल में कराना था। कौन सी क्लास में कराना था? 9th क्लास में। पहले कहाँ पढ़ते थे ये? गाँव के स्कूल में पढ़ते थे। आप तो जानते ही होंगे कि गांव के स्कूल में इतनी पढ़ाई नहीं होती जितनी कि एक शहर के स्कूल में होती है। क्या आपका बेटा हमारे स्कूल के मुताबिक मेहनत कर पाएगा? जी मेहनत तो जरूर करेगा, आप दाखिला दीजिए तो। अगर ये मेहनत करे तो हम इसे एडमिशन जरूर देंगे। मैं इससे कुछ सवाल पूछता हूँ। जी पूछिए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? ये विनोद चौधरी। अभिनव बेटा, एक पोयम सुनाओ। जी पोयम, वो क्या होती है? पोयम नहीं जानते? नहीं सर। पोयम माने कविता। देखो मैं सुनाता हूँ। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. अच्छा जी पोयम। हाँ। सभी लो आलू भिंडी और आम का चाट खाओ, पूरी मार डकार। Very naughty boy, I like the spirit. कल से आ जाना स्कूल बेटा, मन लगा कर पढ़ना। ठीक है, जाओ। और फाइनली अभिनव को एडमिशन मिल जाता है।